हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो एक आर्टिकल है जनसत्ता में, एडिटोरियल का काफी अच्छा आर्टिकल है, कैसे साफ होगी गंगा। तो इसमें लेखक का कहना क्या है? लेखक ये कहता है कि हमने कहीं करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हमें पता भी नहीं है कितनी स्कीम चल रही है, और वर्ल्ड बैंक के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया है। उसके बावजूद और कुछ जो हमारे बॉडीज हैं, लीगल बॉडीज हैं, सीपीसीबी, तो उन्होंने भी बोला है कि कुछ जो बैक्टीरियाज हैं कानपुर में कम होने चाहिए, बट बहुत एक्सेसिव हैं, बनारस में उससे भी ज्यादा हैं, 11 गुने हैं। तो इसी रिगार्डिंग इसमें बात की हुई है, तो डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। तो ना इसमें पहला आर्टिकल पॉइंट क्या क्या है? विश्व बैंक ने पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र में नमामि गंगे परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का भारी रकम कर्ज देने का मंजूर किया है। ठीक है। अब उसमें आप एक चीज समझिए, और शायद ही किसी को इसका एहसास होगा कि अब तक नमामि गंगे या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 313 विभिन्न परियोजना में 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन नतीजा फिर भी क्या रहा है? जैसा आपको दिखता है कि कुछ इंक्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सुधार नहीं है, जिनका निराकरण किए बगैर। और हमें ना किसी भी जमीनी कारण जब तक नहीं पता है तो हम गंगा को शुद्धिकरण नहीं कर सकते। तो जमीनी कारण क्या है उसके उन्होंने बोला जब तक निराकरण नहीं करेंगे जमीनी कारण का तो हम स्वच्छता नहीं कर पाएंगे। तो अब एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने खुलासा किया था कि निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण, पानी में अत्यधिक दोहन और सहायक नदियों के सूखने, बड़े बांधों के निर्माण और वातावरण में परिवर्तन से इन बड़ी नदियों के लुप्त होने के संकट पैदा हो गई है। तो क्या बोला है लेखक ने कि जो भी आपकी प्रदूषण है, छोटी छोटी नदियां हैं, और उसमें बांध बनाना, डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, फिर ओवर यूटिलाइजेशन है, ज्यादा यूज करना, ये इन सब की प्रमुख कारण है। लेकिन जल जल आचमन लायक क्यों नहीं है? सीपीसीबी के मुताबिक हरिद्वार से लेकर कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा काफी ज्यादा है, जो इंसान में विभिन्न रोगों के गिरफ्त में ला सकता है। आमतौर पर गंगा के में प्रति 100 मिलीमीटर में जल में क्लोरोफॉर्म की बैक्टीरिया तादाद 5,000 से नीचे होनी चाहिए, पर हरिद्वार में यह मात्रा 5,917, कानपुर में आपका समझो 1,51,333, और बनारस में तो 58,000 है। आप समझ सकते हो ये कितना है, मतलब 11-12 गुना, और कहीं कहीं 10-20 गुना और 100 गुना। हालांकि हालांकि इन सभी शहरों में सीवेज का पानी साफ करने के लिए हमने शोधन यंत्र लगाए हैं, बट वो शोधन जो लगाए हैं ना, वो जितनी क्वांटिटी है, जितनी मात्रा में आ रही है, उन सबको साफ नहीं करता। वो मात्र 45-50% ही साफ कर पाता है, बाकी का जो बिना शोध किए सीवेज का पानी सारा का सारा चला जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है इन्होंने, हालांकि सभी शहरों में सीवेज का पानी साफ करने के लिए शोधन संयंत्र लगे हुए हैं, पर उनकी क्षमता काफी कम है, और ये संयंत्र सिर्फ 1.2 अरब लीटर पानी 55% सीवेज की सफाई कर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाकी 45% में उत्तराखंड राज्य के बाहर नगर पालिका के अंतर्गत पड़ने वाले 89 नाले सारी सीवेज इस नदी में उड़ेल देते हैं। ठीक है। और कानपुर में तो आपको पता ही है चमड़ा उद्योग और चमड़ा व्यापार कितना ज्यादा है, तो वहां पर इनसे निकलने वाला औद्योगिक कचरा गंगा जल को जहरीला बनाने के लिए पर्याप्त है। और चमड़ा व्यापारी को तो आपको पता ही है कि वहां पे पानी की कितनी ज्यादा किल्लत रहती है, और पानी किल्लत होने के साथ साथ वो कितना गंदा पानी निकालते हैं वहां से। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसने क्या बोला था, बीते अरसे में सुप्रीम कोर्ट गंगा एक्शन प्लान की राशि का दुरुपयोग पर गहरी नाराजगी जताई है, और पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कि प्रदूषण दूर करने के नाम पर गंगा एक्शन प्लान में करीब 900 करोड़ खर्च होने के बावजूद गंगा में औद्योगिक प्रदूषण क्यों बदुरस्त जारी है? भाई इतना रुपया आपने लगा दिया, वो अभी भी क्यों चल रहा है? ठीक है। तो उसके बाद कैग, आपको पता है, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक ने भी कुछ वर्ष पूर्व इस संबंध में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तक ने भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं महसूस की। और रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह निगरानी रख सके कि कार्रवाई योजना के तहत राज्य में दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। हम जो ये पैसे आ रहे हैं, 900 करोड़ का जो खर्च हुआ है, 3,000 करोड़ रुपए आपको वर्ल्ड बैंक ने दिए, और 25,000 करोड़ रुपए अभी तक टोटल एग्रीगेट जो मनी स्पेंड हुई है, उनका हम कंट्रोल, वो सही यूज हो रहा है या नहीं, इनअप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट है। तो इसी बारे में अब दुनिया में ऐसे कई उदाहरण भी हैं
जहां पर सरकार ने मिलकर नदियों का पुनर्जीवन किया। इसका लाइव एग्जांपल, उसका सीधा साधा एग्जांपल लंदन की टेम्स की स्वच्छता की मिसाल देने वाली सरकार और जनता को यह जानने की जरूरत है कि नदियों को बचाने के लिए आखिर कितनी कड़ी प्रतिबद्धता को जरूरत होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की। और नदियों को नया जीवन देने के लिए पहले ही हमने अपनी समस्याओं को जानना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी नीयत में नदियों के लिए खोट बनी हुई है। ठीक है, तो आप एक रिव्यू समझ सकते हैं। तो आप यदि इस पर एक आंसर हिंदी मीडियम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि गंगा एक्शन प्लान क्या है, हमने क्या क्या अभी तक इसके लिए उपाय किए हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स एक्टिविटीज रही हैं, और हम क्यों नाकाम रहे हैं इसको सफल करने में। हाँ, और एक आप अपने आप से ही इसका क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा आप इसका क्वेश्चन बनाएं, पर्सन बनाएं, और इसका उत्तर आप यूट्यूब पर इसी चैनल में लिंक में पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब एक ओवरथ्रू कर लेते हैं कि आज की न्यूज में क्या रहा है। राइट, तो आपको पता है विकास दुबे का केस चलता आ रहा है कानपुर में, तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो पोलिसिंग सिस्टम है, जो पुलिस की कार्यवाही करने के तरीके में, उसमें क्या हो रहा है, क्या खामियां हैं, क्या सुधार हैं। तो एक आप वो देख सकते हैं फ्रॉम द आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर के आज तक। ठीक है, तो रिफॉर्म क्या है, इसी के अंदर जेल रिफॉर्म भी आ जाते हैं, इसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म भी आ जाते हैं। राइट, और आपको पता है कि हमारे पास जो पीनल कोड्स हैं तो वो बहुत पुराने हैं। अब बिहार में अभी चुनाव कराने से लोगों को जान को खतरा। तो अब सेकंड क्या बोला है इन्होंने कि बिहार में ना अभी चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, बट अभी बात होना है, इसके लिए कोई राज्य चुनाव आयोग ने इसके बारे में कोई अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो बस ये आपको मेरे को बताना था। हाँ, और भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 8 लाख के पार। आपको पता है कि अब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। तो कोरोना के केस अब इतने बढ़ते जा रहे हैं कि 8 लाख, कभी हम सोचते थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग सब लोग कह रहे हैं भारत बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, बट हम लोग यदि पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज गुड, बट यदि हम केवल एक एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया, भारत जो है बहुत ही गंदा प्रदर्शन रहा है कोरोना को कंट्रोल करने में। वो क्यों रहा है आप देख सकते हैं, पर लाख केसेस, 1 लाख पे कितने केसेस भारत के अंदर है और अदर कंट्रीज के अंदर है। तो आपको समझ में आएगा सिनेरियो क्या है एशिया, क्योंकि एशिया एज ए कॉन्टिनेंट को आप यदि एक आइसोलेटेडली एक सिस्टम के थ्रू एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, और उसके बाद हाँ, राजनाथ और एस्पर में लद्दाख को लेकर बातचीत। तो आपको पता होना चाहिए कि ना हमारे यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत चल रही है एलएसी के ऊपर, तो थोड़े विवाद के मुद्दे बने हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार में अपने अमेरिकी समकक्ष यानी कि जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर तो वहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे, समक्ष मार्क टी एस्पर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने अपना इशू समझाया है, और उन्होंने बोला है कि हम आपको नियमित रूप से अपडेट करते रहेंगे, सूचित करते रहेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अब दूसरा केस भारत नेपाल सीमा के पास। भारत नेपाल सीमा कहाँ पे, यूपी और बिहार बेसिकली, ऐसे तो बहुत है, बट बिहार और नेपाल की सीमा में उसके आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो कौन से स्टेट आ जाएगा, स्टेट बिहार, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्टर्न चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में ना, वहाँ पर माओवादियों का कुछ केस चल रहा था। तो बस एक जस्ट अपडेटेड है कि ना, आपको मैप में थोड़ा सा देखते रहिए। हाँ, जमानत की शर्तों में सोशल मीडिया पर पाबंदी को शामिल करने पर अदालत करेगी विचार। तो अभी देखो, जैसे जमानत मिलती है ना, तो जमानत मिलने पे कुछ शर्त दी जाती है कि आप किसी मेरे एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, हर 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद मेरे को आकर के पुलिस थाने में आकर के आप अपनी एंट्री कराएंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि अब जो जिसकी जमानत हो जाएगी वो सोशल मीडिया यूज करे या नहीं करे। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि आज के टाइम में कितना खतरनाक है, वो जितना खतरनाक उतना अच्छा है। तो एवरी गुड थिंग हैव एन डाउनफॉल इन द अदर साइड। तो यही सेम चीज है। राइट, और तो सोशल मीडिया का यूज करना है या नहीं, वो जमानत के टाइम पे कुछ शर्तें हैं, तो इलाहाबाद कोर्ट ने इसके बारे में विचार करेगी। तो ऐसी डिबेट चलती आ रही है। ठीक है, अब केरल के परिवार ने इटली से 100 करोड़ का मुआवजा मांगा। भाई केरल के परिवार, आपको देखो मैं केरल और इटली का जो इशू है मछुआरों वाला, वो तो मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ। जो केरल के परिवार जब ये केस चल रहा था 2012 के आसपास की बात है, तो वहां पे उनकी फैमिली का एक बच्चा डिप्रेस आ गया था, अवसाद का शिकारी हो गया था, ऐसा उनका कहना है।
तो उसके लिए उन्होंने मंत्रालय में बोला कि उस अवसाद के कारण उस बच्चे ने, जो बहुत ही मतलब मुझे एज नहीं पता है उनकी कितनी थी उस बच्चे की, आई थिंक 15 और 14 ईयर ओल्ड, राइट। तो उस कुछ टाइम बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो उस अवसाद के कारण जो उसने आत्महत्या करी है, उसी के कारण उन्होंने 100 करोड़ रुपए की मुआवजे की डिमांड करी है। तो ये इसमें उन्होंने बात करी है। और उसके बाद भाई अवसाद आजकल बहुत चल रहा है, तो आप योगा करते रहिए, बाहर फोन पर अपने मित्रगणों से बात करते रहिए, क्योंकि ये अवसाद से ही सुशांत सिंह राजपूत, यूपी के अंदर एक ऑफिसर्स की भी आपको पता होगी, और अभी हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में भी किसी ने वो किया। ये मैं आपसे आर्टिकल डिस्कस कर ही चुका हूँ। और देखते हैं कोई और, हाँ एक ये भी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे आकर्षक वैश्विक बाजार है, मोदी ने बोला है ऐसा, यानी कि हमारे रेस्पेक्टेड सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है। तो अब मध्य प्रदेश में एक रीवा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 750 मेगावाट का सोलर प्लांट यानी सौर ऊर्जा परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। तो उन्होंने इसको बात करते हुए एक ओमकारेश्वर में जो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो अब सौर ऊर्जा के बारे में, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के बारे में आप क्वेश्चन बनाकर बात कर सकते हैं, अदरवाइज बस ये एक फैक्ट है, राइट। और लेट्स सी कि इफ देयर इज एनी न्यूज़ फॉर दिस। हाँ, चीन के दमनकारी अधिकारियों को प्रवेश करने पर रोक लगाई अमेरिका ने। तो ये एक न्यूज़ इसलिए है कि ना जब भी कभी कि ना गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, अमेरिका क्या मेजर ले रही है, तो क्या स्टेप लेने चाहिए थे, इस तरीके के एक मेजर। आपको पता है अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। हाँ, उसके बाद कोरोना के ऊपर उनकी विचारधारा चल रही है, WHO से लेकर के और बहुत सारी चीजें। तो अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है। और कोरोना महामारी, मानवाधिकार उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स के लिए, और हांगकांग मसले के व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच ये काफी मुद्दे चल रहे थे, राइट। एंड एक, हाँ, लेबनान में भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल और UNIFIL में तैनात एक भारतीय बटालियन को कचरा कम करने, प्लास्टिक को पुनः उपयोग यानी कि रिसाइकलिंग और ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे बनाकर उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बस एक यही है इसमें, और ऐसा इतना कुछ ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और हाँ, आपको बता दूं मैं कि ना हम लोग अब गेहूं का बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो सरकार का अभी कुछ रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। तो सरकार ने गेहूं 2020-21 के मौजूदा विपणन वर्ष में अब तक 3 करोड़ 89 लाख यानी कि अराउंड लगभग 4 करोड़ टन के नए रिकॉर्ड का स्तर छुआ है। और गेहूं खरीद के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश को सबसे अधिक गेहूं खरीदने वाला राज्य बन गया है। गेहूं खरीदने के मामले में पिछला रिकॉर्ड वर्ष 2012-13 का है। अब 12-13 का भी है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए ओरिजिन क्या था। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, राइट। सो यही आज सच की न्यूज़ थी। और बाकी आपको कुछ भी करेक्शन लगता है, वीडियोस में कुछ भी अपडेट करने के लगता है कि इस तरह से नहीं, ऐसे आपको पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर एवरीवन। एंड आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया है सुनने के लिए। आई थिंक 14-15 मिनट्स में, 13-14 मिनट्स में ये सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, मुझे जो लगता है, राइट।